प्यारे बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 13.3। इस एक्सरसाइज में हमारे पास क्या है, एक ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण, यानी कि बेलन को शंकु में चेंज कर दिया या गोले को शंकु में चेंज कर दिया। जैसे बच्चों बचपन में आप मिट्टी के खिलौनों से खेला करते थे, इनकी मिट्टी से खिलौने बनाया करते थे, तब उस मिट्टी को तोड़ मरोड़ कर डिफरेंट शेप दिया करते थे। या बाजार से क्ले मिलती है, ठीक है, तो उसके भी हम क्या करते हैं, मॉडल बनाते हैं, यानी कि उसी क्ले से हमने क्या बना दिया, बेलन। फिर इस बेलन को चेंज करके क्या बना दिया, शंकु। उस शंकु को चेंज करके क्या बना दिया, गोला। या आप ये कह सकते हैं कि आपके घर में कोई लोटा है, वो लोटा आपके पास कैसा है, गोलाकार है, यानी गोले के आकार का है, उसमें पानी भरा हुआ है। और आपके पास गिलासेस हैं, गिलासेस आपके पास कैसे हैं, बेलन के आकार के हैं। आपने क्या करा, लोटे का पानी गिलासों में डाल दिया, तो आपने क्या करा, यानी लोटे में हमारे पास कितना पानी आया था, तो उसका मतलब वो लोटे का आयतन हमने किसमें चेंज कर दिया, क्योंकि हमारे पास ग्लासेस कैसे हैं, बेलनाकार है, तो बेलनाकार बर्तनों में डाल दिया। इसका मतलब क्या हुआ, एक ठोस के आकार का हमने दूसरे आकार में रूपांतरण कर दिया। तो इस तरह के क्वेश्चन ही हम इस एक्सरसाइज में करने वाले हैं। इसमें हमें दिया हुआ है उदाहरण नंबर 8। मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक शंकु बनाया गया है। एक बच्चे ने इसको गोले के आकार में बदल दिया। गोले की त्रिज्या बताओ। क्या कहा गया है कि हमें एक मॉडल बनाने वाली मिट्टी, इनकी क्ले दी हुई है, उसका हमने ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बना दिया। इनकी मिट्टी को यूज करके शंकु बना दिया। कुछ समय के बाद बच्चे ने उस शंकु को किसमें चेंज कर दिया, गोले में चेंज कर दिया। तो अब हमें बताना है कि गोले की त्रिज्या क्या होगी, यानी कि जो गोला बनाया है वो किस त्रिज्या का हमारे पास गोला बनाया गया है। तो बच्चों एक ध्यान रखना, मिट्टी हमारे पास उतनी ही है, पहले हमारे पास उसका शंकु बना हुआ था, अब क्या बन गया, गोला बन गया। यानी कि हमारे पास क्या हो गया, इस केस में जो शंकु का आयतन अब किसके बराबर हो गया, गोले का आयतन हो गया। या हम ये कहें कि जितनी मिट्टी से, जितना मिट्टी का आयतन शंकु में था, उतना ही मिट्टी का आयतन हमारे पास किसमें है, गोले में है। तो यहाँ पर देखो हमारे पास शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई का मतलब है h, यह हमें कितनी दी हुई है, 24 सेंटीमीटर। शंकु की त्रिज्या मतलब हमारे पास r, ये हमें दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो हम क्या निकाल लेंगे, पहले शंकु का आयतन। शंकु का आयतन का मतलब है जिस मिट्टी से शंकु बना है उस मिट्टी का आयतन आ जाएगा। हमारे पास शंकु के आयतन का फार्मूला है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो ये 1/3 पाई को हम फिलहाल पाई रख लेते हैं, जरूरत पड़ेगी तो हम इसका मान रख लेंगे। और h का मान कितना है हमारे पास, 24। ये हमने काट लिया, 6 दूनी 12, 12 को 24 से गुना किया, 12 चौक 48, 12 दूनी 24 और 4 88। तो ये हमारे पास आ गया घन सेंटीमीटर। अब क्या किया गया है, इसी शंकु को चेंज कर दिया गोले में। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, गोले का आयतन कि गोले का आयतन किसके बराबर हो गया, जो शंकु में मिट्टी लगी हुई थी उसी के बराबर हो गया, यानी कि शंकु के आयतन के बराबर हो गया। तो गोले का आयतन हमारे पास होता कितना है, 4/3 पाई r क्यूब। अगर हम मान लो गोले की त्रिज्या, अब क्योंकि हमारे पास स्मॉल r हम यहाँ पर यूज कर चुके हैं, तो हम कैपिटल R यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया, कैपिटल R ले लिया, ठीक है। 4/3 पाई r क्यूब क्यों लिया, क्योंकि थोड़ा हम दिखाएं कि गोले की त्रिज्या कुछ और थी और हमारे पास शंकु की त्रिज्या कुछ और है। ये किसके बराबर हो गया, शंकु के आयतन के बराबर। शंकु का आयतन हम निकाल चुके हैं, कितना आया है हमारे पास, 288 पाई, ठीक है। अब हमने क्या निकालना है, गोले की त्रिज्या निकालनी है, इनकी कैपिटल R की वैल्यू निकालनी है। अब देखो पाई हमारे पास राइट साइड में भी है, लेफ्ट साइड में भी कट गया। यहाँ पर हमारे पास 288, ये 3 यहाँ पर गुना हो गया और ये 4 यहाँ से भाग हो जाता है। इसको करते हो तो ये हमारे पास क्या आ गया, 72 के बराबर आ गया, यानी कि r क्यूब, यानी कि r का घन 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21। अब हमने इसे गुणनखंड बनाया कि कैसी संख्या ली जिसको 3 बार गुना करें 216 आ जाए। तो हमारे पास क्या आ गया, 6 × 6 ऐसी संख्या है जिसको 3 बार गुना करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, 216 आ जाता है। तो हमने क्या ले लिया, इसका घन रूट ले लिया। तो r की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 6 सेंटीमीटर के बराबर। तो r हमारे पास क्या थी, गोले की त्रिज्या।
तो हमसे यही पूछा गया था कि शंकु को चेंज करके जो गोलाकार बनाया गया है तो उस बताओ कि उसका आयतन किसके बराबर होगा, उसकी त्रिज्या किसके बराबर होगी। अब इसके बाद है उदाहरण नंबर 9। सेल्वी के घर की छत पर बेलन के आकार की टंकी है। इस टंकी में एक भूमिगत टंकी में भरे पानी को पंप द्वारा पहुंचाकर टंकी को भरा जाता है। यह भूमिगत टंकी एक घनाभ के आकार की है जिसकी विमाएं हमें दी हुई हैं। छत की टंकी की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और ऊंचाई कितनी है, 95 सेंटीमीटर है। यदि भूमिगत टंकी पानी से पूरी भरी हुई थी तो उससे छत की टंकी को पूरा भरने के बाद भूमिगत टंकी में पानी कितनी ऊंचाई तक रह जाएगा। छत की टंकी की धारिता की भूमि की टंकी की धारिता से तुलना कीजिए। क्या कहा गया है, छत पर एक टंकी रखी हुई है, ठीक है। छत में रखी हुई टंकी कैसी है, बेलनाकार टंकी है। तो पहले हम देख लेते हैं कि उस बेलनाकार टंकी में कितना पानी आएगा। जितना उसका आयतन होगा उतना ही उसमें पानी आएगा। यानी कि हमें छत की टंकी की क्या दी हुई है, गहराई यानी कि ऊंचाई भी दी हुई है और हमें उसका व्यास भी दिया हुआ है या उसकी हमें क्या दी हुई है, त्रिज्या भी दी हुई है। तो पहले हम देख लेते हैं कि छत के ऊपर टंकी रखी हुई है यानी कि बेलनाकार टंकी की ऊंचाई ये हमें कितनी दी हुई है, छत की टंकी की ऊंचाई 95 सेंटीमीटर है, ठीक है। और जो बेलनाकार टंकी की त्रिज्या है वो हमें दी हुई है 60 सेंटीमीटर। तो हमारे पास बेलनाकार टंकी का आयतन निकाल लेते हैं। बेलनाकार टंकी का आयतन, क्योंकि जितना इसका आयतन होगा उतना ही इसमें पानी आएगा, यानी पानी का आयतन और टंकी का आयतन सेम हो जाएगा। बेलनाकार टंकी का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अगर हमने इसकी ऊंचाई को एच माना है और त्रिज्या को आर माना है तो ये पाई आर का स्क्वायर यानी कि 60 गुना 60, एच का मतलब 95, और ये हमें किसमें दिया हुआ है, सेंटीमीटर्स में दिया हुआ है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, घन सेंटीमीटर। ये किसका आ गया, बेलनाकार टंकी का आयतन। इसके बाद है हमारे पास जो छत पे रखी हुई टंकी बेलनाकार है, इसको किससे भरा जाता है। एक हमारे पास नीचे भूमिगत यानी कि हमारे पास नीचे जहाँ फर्श है, जो हमारा नीचे बिल्कुल फ्लोर होता है, ग्राउंड फ्लोर होता है, उसमें भूमिगत यानी भूमि के अंदर एक टंकी बनाई गई है। वो कैसी है, घनाभ के आकार की है और वो पानी से फुल भरी हुई है। उस पानी से पानी को पंप के द्वारा छत पर रखी हुई टंकी से भरा जाता है, ठीक है। तो एक तो हमें ये बताना है कि हमारे पास छत की टंकी को पूरा भरने के बाद भूमिगत टंकी में कितना पानी बच जाएगा। तो पहले हम क्या देखेंगे कि हमारे पास भूमिगत टंकी का आयतन क्या है। जो भूमिगत टंकी वो कैसी है, घनाभ के आकार की, और उसकी भी हमें क्या दी हुई है, विमाएं दी हुई है। तो हमारे पास भूमिगत टंकी की विमाएं, भूमिगत टंकी का आयतन निकाल लें, क्योंकि हमारे पास उसकी लंबाई जो है ऊंचाई दी हुई है। हमें दिया हुआ उसकी विमाएं 1.57, ये मीटर में दिया हुआ है हमें, मीटर गुना 1.44 मीटर गुना 95 सेंटीमीटर। यानी टंकी की लंबाई और चौड़ाई हमें मीटर में दी हुई है, लेकिन ऊंचाई किस में दी हुई है, सेंटीमीटर में दी हुई है। तो हम ऐसे करते हैं, जो बेलनाकार टंकी है या तो इसको भी हम किस में कन्वर्ट कर लें, मीटर में कन्वर्ट कर लें, या इसको भी किस में कन्वर्ट कर लें, सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर लें, एक ही बात होती है। हम क्या करते हैं, इसको ही हम ऊपर वाले को यानी कि इसको हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो बच्चों आपको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, कि सेंटीमीटर से अगर हमें मीटर बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 100 से भाग करना पड़ेगा। लेकिन हमारे पास 3 बार सेंटीमीटर आया, 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 95 सेंटीमीटर, तो 3 बार 100 से भाग करोगे। 60 को भी 100 से भाग करोगे और 95 को भी 100 से भाग करोगे। जब हमने सबको 100 से भाग करा तो अब ये हमारे पास यूनिट किस में चेंज हो गई, घन मीटर में चेंज हो जाती है। ये हमारे पास क्या जाता है, बेलनाकार टंकी का। अब हमारे पास ये दोनों मीटर में दिए हुए हैं और ये सेंटीमीटर में दिए हुए हैं। इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर चुके हैं, तो इसको भी हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास 1.57, 1.44 और ये हमारे पास गुना, अगर इसको हमें सेंटीमीटर में मीटर में कन्वर्ट करना है तो हम इसको 100 से भाग कर देते हैं। तो ये आ गया 1.57, 1.44 गुना 0.95 घन मीटर। ये हमारे पास क्या आ गया, भूमिगत टंकी का आयतन। यानी कि हमारे पास जो भूमिगत टंकी है उसमें तो इतना पानी है
और जो हमें छत पे पहुँचाना है वो इतना पानी पहुँचाना है। अब हम देखते हैं कि इतना पानी पहुँचाने के बाद हमारे पास टंकी में शेष पानी कितना बच जाएगा। तो यहाँ से हम कर लेते हैं कि टंकी में मतलब भूमिगत टंकी में शेष बचा पानी, क्योंकि इस टंकी की कैपेसिटी तो इतनी ही है, उसमें तो इतना ही पानी जाएगा, बाकी इसमें ही रह जाएगा। यानी कि इसमें पानी ज़्यादा है क्योंकि इसकी विमाएँ बड़ी थी। तो 1.57 गुना 1.44 गुना 0.95 में से क्या माइनस कर दोगे, ये वाला मान माइनस कर दोगे। यहाँ पाई का मान इसने 3.14 ले रखा है, तो 3.14 ले लो। यहाँ से हमारे पास 0 से 0 कट जाएगी, क्या हो जाएगा ये 0.6 और गुना 0.95। अब इसमें से हमें इसको माइनस करना है। अब हम चेक करते हैं कैसे माइनस होगा। हमने क्या किया 1.44 का मतलब है 1.2 को 1.2 से गुना करोगे तो क्या आ जाएगा 1.44 गुना 0.95 माइनस 3.14 का मतलब है 2 को किससे गुना कर दो 1.57 से गुना करोगे तो क्या आ जाएगा 3.14 भी आ जाता है, गुना 0.6 गुना 0.6 और गुना 0.95। अब इससे आगे बच्चों 1.57 गुना 1.2 गुना 1.2 गुना 0.95 माइनस हमने से 1.57 को लिख लिया। इस 2 को मैंने इससे गुना कर दिया, इस 2 को मैं इससे गुना करती हूँ तो मेरे पास आ गया 1.2, यहाँ पर 0.6 और ये 0.95। अब इन दोनों में क्या कॉमन है 1.57 भी कॉमन है, ये वाला 1.2 भी कॉमन है, ये कॉमन नहीं है 0.95 भी कॉमन है। इसको कॉमन निकाल लिया तो क्या बचा 1.2 और यहाँ से क्या बचा 0.6। तो ये आ गया 1.57 गुना 1.2 गुना 0.95। अब 1.2 में से 0.6 को माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 0.6 ही आ जाएगा। तो ये हमारे पास अब देखो 1.57, इसको करने के लिए मैं दोबारा फिर लिख लिया 0.6 ही, 2 को 0.6 से गुना करेंगे तो 1.2 आ जाएगा गुना 0.95 गुना 0.6। तो यानी कि हमारे पास जो टंकी में शेष बचा हुआ पानी है वो इतना हो गया। 2 को मैंने पहले लिख लिया 0.6 0.95, ठीक है। यानी कि हमने इस भूमिगत टंकी से पानी इसमें ट्रांसफर भी कर दिया। इतना पानी इसमें आने के बाद हमारे पास शेष बचा पानी, क्योंकि हमारे पास इस टंकी में ज़्यादा पानी था तो इसमें से माइनस कर दिया तो ये हमारे पास उसमें शेष बच जाता है। तो अब हमें और क्या करना है कि हमें बताना है कि जो भूमिगत टंकी है उसमें पानी कितनी ऊंचाई तक रह गया। यानी कि अब हमारे पास टंकी में इतना पानी रह गया, यानी कि हमारे पास टंकी में पानी का आयतन इतना है और टंकी की हमें लंबाई और चौड़ाई पता है कि टंकी हमारे पास घनाभाकार है, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या लिखोगे भूमिगत टंकी में बचे पानी का आयतन, भूमिगत टंकी में बचे पानी का आयतन, ये हमारे पास ये वाला है 2 गुना 1.57 0.6 इतना पानी बच गया टंकी के अंदर। टंकी है घनाभाकार तो उसकी हमारे पास लंबाई दी हुई है, लंबाई हमें दी हुई है 1.57 सेंटीमीटर, चौड़ाई हमारे पास 1.44 मीटर। लेकिन अब हमें ये नहीं पता कि पानी कितनी ऊंचाई तक बच गया, तो हमने मान लिया कि पानी कितनी ऊंचाई तक बच गया, मान लो ऊंचाई, यानी देखते हैं हमें पानी की ऊंचाई टंकी में पानी कितनी ऊंचाई तक बच गया है। तो ये हमारे पास 2 गुना 1.57 0.6 और 0.95। तो अब बच्चों हमें पानी की ऊंचाई निकालनी है, तो पानी की ऊंचाई यहाँ लिख लिया हमने, इसको इधर भाग कर दिया। जब इसको इससे भाग करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये हमारे पास 1.44 है तो अब यहाँ पर देखो तो ये हो गया हमारे पास 2 गुना 0.6 0.95 और नीचे क्या 1.44। अब दशमलव हटा दो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 100, इसका दशमलव हटा देंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 10, इसका दशमलव हटा दिया तो यहाँ पे कितना आ गया 10। अब इस 10 से तो ये 100 कट गया। अब हमारे पास देखो 6 को 6 से गुना किया 36 को 2 से गुना किया 72 और 72 दूनी 144, इनके 2 पे कट जाता है।
तो हमारे पास यहाँ से कितना आ जाता है 0.95, ठीक है, और ये बटे 2, 0.95 बटे 2 के बराबर आ गया, ठीक है। तो हमने क्या करा, अब इसको 2 से भाग कर दिया, इसको 2 से भाग करते हैं तो 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 15, इतने मीटर हमारे पास क्या हो जाएगी, जो टंकी में पानी बच गया है उसकी ऊंचाई आ जाएगी। अब क्वेश्चन में और क्या पूछा हुआ है, छत की टंकी की धारिता की भूमिगत टंकी की धारिता से तुलना कीजिए। ये छत की टंकी की धारिता या आयतन है और ये हमारे पास भूमिगत टंकी का आयतन है, तो इस वाले आयतन को इस वाले आयतन से भाग कर दोगे तो दोनों की तुलना भी आ जाएगी। तो आपकी बुक में करके दिखा रखा है। अगर हम इसको इससे भाग करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है 1/2, यानी कि जो हमारे पास छत वाली टंकी है उसमें भूमिगत टंकी का आधा ही पानी आ पाता है, यानी कि जो भूमिगत टंकी है काफी बड़ी है उसमें छत वाली टंकी का डबल पानी आता है। तो आप इस बुक में क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना और इसको करके देखना। यानी कि आप देखो इसमें भी क्या हुआ, एक ठोस के आकार का दूसरे आकार में रूपांतरण होना है कि पानी हमारे पास किसमें था, घनाभागार टंकी में था, किसमें चला गया, बेलनाकार टंकी में चला गया। तो पानी जब वो घनाभागार में था तो घनाभ की शेप में था, लेकिन जैसे वो बेलनाकार की टंकी में चला गया तो किस शेप में आ गया, वो बेलन के आकार में ही आ गया। अब इसके बाद है हमारे पास उदाहरण नंबर 10, यानी कि वही शेप ले लेना जिस चीज में डालो। जैसे आप बर्तन में देखते हो, जिस आकार के बर्तन में आप दूध या पानी डालते हो तो दूध या पानी वही आकार ले लेता है। अब है हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है व्यास 1 सेंटीमीटर वाली 8 सेंटीमीटर लंबी तांबे की छड़ को एक समान मोटाई वाले 18 मीटर लंबे तार के रूप में खींचा जाता है, तार की मोटाई ज्ञात करो। यानी कि पहले हमारे पास तांबे की तार है वो 1 सेंटीमीटर तो उसका व्यास दिया हुआ है, ठीक है, और 8 सेंटीमीटर लंबी है। यानी कि हमारे पास तार, कोई भी तार होती है किसी तार की होती है, बेलनाकार होती है। शुरुआत में वो सिर्फ क्या सी है, 8 सेंटीमीटर तो लंबी है, ठीक है, और उसका 1 सेंटीमीटर क्या है, व्यास दिया हुआ है। लेकिन बाद में उसको खींचने के बाद वो कैसी रहेगी, बेलनाकार ही रहेगी, लेकिन उसको कितने में बांट दिया, एक समान मोटाई वाले 18 मीटर लंबे तार में, यानी 8 सेंटीमीटर तक खींच कर इसको लंबा कर दिया तो इसकी लंबाई कितनी बन गई, 18 मीटर लंबी हो गई तार। लेकिन अपने आप देखो पहले तार की मोटाई ज्यादा है, जब उसको खींच कर लंबा करेंगे तो तार की मोटाई कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हमें अब उस तार की मोटाई ही बतानी है। तो इसके लिए देखो बच्चों, पहले हमारे पास इनकी तार कैसी है, बेलनाकार है। लेकिन अब ये देखो तार जिस मटेरियल से बनी हुई थी, हमारे पास तांबे से बनी हुई थी, जितने तांबे से छोटी तार बनी हुई थी, यानी कि 8 सेंटीमीटर लंबाई की बनी हुई थी, तो जब हम खींच कर उसको बड़ा कर देंगे तो तांबा तो हमारे पास उतना ही रहना है कि तांबा की आयतन में कोई कमी नहीं आई, उतना ही तांबा उसको बड़ी वाली तार को बनाने में लगा हुआ है, उतना ही छोटे वाली तार को बनाने में लगा हुआ है। यानी कि हमारे दोनों केस में दोनों का आयतन, तांबे का आयतन कैसा है, सेम है। तो पहले हमने क्या ले लिया, तांबे की छड़ का हमें क्या ले रखा है, व्यास, तांबे की छड़ या का व्यास ये हमें दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या हमारे पास कितनी हो जाएगी, 1/2 सेंटीमीटर, और हमारे पास लंबाई कितनी दी हुई है इसकी, 8 सेंटीमीटर। तो तांबे की छड़ का आयतन, तो आयतन का सूत्र तो हमारे पास क्या है, अगर बेलनाकार है तो πr²h, तो हमारे पास ये पाई आर कितना दिया हुआ है, 1/2, और ये कितना है हमारे पास 8 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास कितना हो जाता है, यहाँ से ये हो गया हमारे पास 2 पाई घन सेंटीमीटर। लेकिन अब हमारे पास जो नई तार बनेगी, ठीक है ना, तो हमारे पास नई तार की लंबाई कितनी है, 18 मीटर। यूनिट सेम कर लो, पहले सेंटीमीटर में दिया था, मीटर में दिया हुआ था, तो ये क्या हो गया हमारे पास 1800 सेंटीमीटर। लेकिन हमें ये नहीं पता कि जो नई तार बनी है उसकी त्रिज्या क्या रहेगी, इसकी मोटाई क्या होगी। तो मान लो नई तार की लंबाई, या मान लो नई तार की त्रिज्या, इस त्रिज्या को हमने मान लिया कैपिटल R मान लिया। तो हमारे पास नई तार का आयतन सूत्र क्या है हमारे पास, πr²h, h मतलब लंबाई,
ठीक है। नई तार की लंबाई इसको हमने मान लिया कैपिटल एच, तो ये क्या आ गया कैपिटल एच के बराबर। इनकी है तो हमारे पास वही, लेकिन सिंबल हमने अलग अलग यूज कर लिए ताकि हमें रहे पहले वाला आर और एच था, भी नए वाला आर और एच है। तो अब ये हमारे पास पाई, हमें आर स्क्वायर तो पता ही नहीं है क्योंकि हमें इसकी त्रिज्या पता ही नहीं है, एच पता है, ये कितना है हमारे पास 1800। लेकिन नई तार का आयतन भी कितना होगा, क्योंकि बनी तो वो उसी तार से है, उतना ही तांबा इसमें यूज हुआ होगा, तो ये हमारे पास किसके बराबर होगा 2 पाई के बराबर ही होगा। तो इस पाई से पाई कट जाएगा, तो आर स्क्वायर किसके बराबर आ गया हमारे पास 1800 से भाग कर लो 2/1800, 2 को 1800 से भाग करा तो कितना आ गया ये हमारे पास 1/900 बराबर में आर स्क्वायर। आर स्क्वायर सब बच्चों आपको पता है कि इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 900, हमने स्क्वायर रूट ले लिया तो कितना आ गया 1/30 के बराबर। यानी कि हमारे पास जो तार की त्रिज्या है, जब हमने उसकी लंबाई बढ़ा दी तो तार की त्रिज्या कितनी आ गई 1/30 सेंटीमीटर। लेकिन वो तार की मोटाई की बात कर रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं तार की मोटाई अब क्या होगी जब उसको हमने बढ़ा दिया, तो तार की मोटाई का मतलब क्या, ये इसकी मोटाई, इनकी व्यास चाहिए हमें। तो तार की त्रिज्या, नई तार की बात हो रही है तो ये नई तार की त्रिज्या आ गई, तो नई तार का इनकी मोटाई, तार की मोटाई किसके बराबर होगी व्यास के बराबर होगी। तो व्यास कैसे आएगा, त्रिज्या को अगर हम 2 से गुना कर दें, इनकी 1/15 सेंटीमीटर, ये हमारे पास क्या आ गया, जो हमने तार को खींचकर 18 मीटर कर दिया था उसकी मोटाई आ गई। तो बच्चों ये ध्यान देना है, सूत्र हमारे पास वही रहने हैं, शेप हमारे पास बेलन पहले छोटा हो फिर बड़ा हो गया, सूत्र तो वही रहेगा, फर्क क्या पड़ेगा एच में, उनकी मान में फर्क पड़ जाएगा, इनकी व्यास कम हो गया व्यास ज्यादा हो गया, लंबाई कम हो गई लंबाई अलग अलग हो गई। तो हमारे पास चेंज किस में होना है, ऊंचाई में और त्रिज्या में ही चेंज आना है। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, पानी से पूरी भरी हुई एक अर्धगोलाकार टंकी को एक पाइप द्वारा 3/4 लीटर प्रति सेकंड की दर से खाली किया जाता है। अर्धगोलाकार टंकी उसको खाली कर रहे हैं और किस दर से खाली हो रही है, वो 1 सेकंड में 3/4 लीटर पानी इसमें से निकल जाता है। और यदि टंकी का व्यास 3 मीटर है और कितने समय में आधी खाली हो जाएगी, तो हमें टंकी को आधा खाली करना है, तो बताना है कि टंकी को खाली करने में कितना टाइम लगेगा। ये बताया गया है कि हमारे पास 1 सेकंड में इतना पानी बाहर निकल गया, ठीक है। तो अब हमें बताना है कि कैसे हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से पहले हम देख लेते हैं कि टंकी में हमारे पास कुल कितना पानी आया हुआ है, यानी कि टंकी में जो पानी आया हुआ है उसका कितना आयतन। तो हमें क्या दिया हुआ है, टंकी का व्यास, व्यास मतलब 3 मीटर, तो टंकी की त्रिज्या, त्रिज्या मतलब आर, ये कितनी हो जाएगी इसकी आधी हो जाएगी। अब हमारे पास अर्धगोलाकार टंकी का आयतन, अर्धगोलाकार टंकी का आयतन, तो जैसे अर्धगोले का हमारे पास सूत्र होता है आयतन का, वो हमने सूत्र लगा दिया 2/3, पाई का मान 22/7, आर हमारे पास कितना है 3/2, कितनी बार लिखना है 3 बार लिखना है। तो इस 3 से 3 कैंसिल हो गया, इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, इस 2 से कितना आ गया ये 11, तो 11 पिए 33, 33 पिए 99 और 7 दूनी 14 घन मीटर। यानी कि हमारे पास अर्धगोलाकार टंकी का आयतन हमारे पास इतना हो गया, यानी कि टंकी के अंदर इतना पानी आ सकता है, खाली कितना करना है इसका आधा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर पानी का आयतन, यानी कि हमारे पास पानी का आयतन जिसे खाली करना है, जिसे खाली करना है, इनकी इसका आधा तो खाली करना है, तो 99/14 को किससे गुना कर लोगे 1/2 से, यानी कि हमें इतना पानी टंकी के अंदर से निकालना है, ठीक है। ये हमारे पास घन मीटर में दिया हुआ है। अब हमें दिया हुआ है 1 सेकंड में 3/4 लीटर टंकी में से पानी निकल जाता है, वो हमें लीटर में दिया हुआ है, किसमें दिया हुआ है घन मीटर में। तो ध्यान देना है कि जो 1 घन मीटर है उसमें कितने लीटर होते हैं 1000 लीटर होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग करेंगे तो इसको 1000 से गुना कर दिया तो कितना हो गया ये 99,000/28 लीटर। की टंकी में से हमें 99,000/28 लीटर पानी को कम करना है, मतलब खत्म करना है, निकालना है बाहर। तो हमारे पास 1 सेकंड में कितना पानी निकल जाता है
1 सेकंड में निकला पानी, यानी कि हमारे पास 3 सही 4/7 लीटर पानी कम होता है 1 सेकंड में। तो एक इसमें कितना हो जाएगा, इसके हम खोल लेते हैं, 7 के 21, 21 और 4 25, 25/7। तो एक लीटर कितने में कम हो जाएगा, यानी कि इसका उल्टा हो जाएगा 7/25। हमें निकालना कितना है इसमें से 99,000/28। तो यहाँ पे किससे गुना कर दोगे, 99,000/28 से कर दोगे इसको। तो ये हमारे पास 7 चौके 28, क्या कट जाएगा, कट जाता हुआ 4 दूनी 8, 1 बच जाएगा 19 हो गया। तो ये 4 चौके 16, 3 बच गया 30 हो गया, 4 सत्ते 28, 2 बच जाएगा, 4 पंजे 20 और ये 0। इसका तो 25 से भी कट जाएगा, 25 से काट लेते हैं। तो ये आ गया 25 को 9 से 25 नहीं 225 है। तो ये हमारे पास कितना बच जाएगा, 47 में से 25 गया, ये हमारे पास बच गया 25 नहीं 225, ठीक है। 47 में 7 में से 5 गया 2, 4 में से 2 गया 225 बच गया। फिर ये हमारे पास फिर कितना आ गया, ये 25 नहीं 225 और ये हमारे पास क्या रहेगी यहाँ पर 0 के बराबर आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 990 सेकेंड्स, क्योंकि हमारे पास सेकेंड्स में उत्तर आ गया। अब हम इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मिनट में कन्वर्ट कैसे होगा, हमें पता है कि हमारे पास 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, लेकिन सेकेंड से क्या बनाने हैं, हमें मिनट बनाने हैं। तो 990 को किससे भाग करोगे, 60 से भाग करोगे। इसको इससे भाग कर लिया तो ये हमारे पास आ गया 3 से काट लो, 3 दूनी 6 और 33/2। 33 को 2 से भाग करोगे तो लगभग हमारे पास आ गया 16.5 मिनट, यानी कि टंकी को खाली होने में 990 सेकंड लग जाएंगे। ये क्या लगेंगे, 16.5 मिनट लगेंगे टंकी को खाली होने में। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 11। स्टार्ट कर रहे हैं हम पहले क्वेश्चन से। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आने शुरू हो गए होंगे। अब पहले क्वेश्चन में हमें कहा गया है त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात करो। यानी कि पहले हमारे पास क्या था, धातु का गोला था, चेंज करके क्या बना दिया हमने, उसका बेलन बना दिया। और हमें दिया भी है उस बेलन की त्रिज्या कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। तो बताओ कितनी ऊंचाई का हमारे पास बेलन बनेगा। यानी कि गोला किस में चेंज कर दिया, बेलन में चेंज कर दिया। जिस मटेरियल का मतलब धातु में, जितनी धातु से हमारे पास गोला बना हुआ था उतनी धातु से हमारे पास बेलन बना हुआ है। यानी कि धातु का आयतन दोनों चीजों में कैसा है, सेम है। पहले वो गोले के आकार में थी, अब वो कैसे आ गई है, बेलन के आकार में आ गई है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं। तो हमारे पास लिख लेते हैं गोले की त्रिज्या, ये हमें दी हुई है 4.2 सेंटीमीटर। इसको हम लेते हैं आर से डिनोट कर लेते हैं 4.2 सेंटीमीटर। अब हमारे पास बेलन की त्रिज्या ये हमारे पास है 6 सेंटीमीटर। इसको हमने आर से, स्मॉल आर से यूज कर लिया। बेलन की ऊंचाई तो हमारे पास है h मान लिया, ठीक है। अब हमारे पास इसमें क्या होगा, जो गोले का आयतन है वो किसके बराबर होगा, बेलन के आयतन के बराबर हो जाएगा। क्योंकि उतनी धातु से गोला बना हुआ था, उसी धातु को कन्वर्ट करके हमने क्या बना दिया, बेलन बना दिया। तो धातु दोनों हमारे में सेम ही है। तो बेलन का आयतन किसके बराबर हो जाएगा, गोले के आयतन के बराबर। लेकिन गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है, 4/3 पाई त्रिज्या का घन। त्रिज्या की मानी हमने कैपिटल आर, तो इसका घन। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। आर कौन सा, जो बेलन की त्रिज्या है ये वाला आर, ध्यान रखना है, और ये एच। अब तो हमारे पास पाई से पाई कट गया, ठीक है। अब देखते हैं मान किसका दे रखा है, 4/3 आर का घन, यानी 4.2 का घन, यानी 42/10 और 42/10। आर स्क्वायर यानी स्मॉल आर कितना दे रखा है, 6। तो 6 गुना h निकालना क्या है, हमें h ही निकालना है। तो पहले हम इसको हल कर लेते हैं। तो ये 2 से कट गया, 2 दूनी 4, ये हो गया 2 पंजे 10। जरूरत नहीं धीरे से काटने की, हम ऐसे कैसे रख लेते हैं, 3 से इसको काट लेते हैं। इसका 3 से इसको काटा तो कितना आ गया हमारे पास, 14। अब हमने h का मान निकालना है।
क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए ध्यान रखना है कि काटने का फायदा मिलने वाला है। ये क्वेश्चन बढ़ जाएगा, 10 को 3 बार गुना किया तो कितना आ गया हमारे पास 1000। ये 6 गुना 6 यहाँ नीचे लिया। अब इससे करो 6 7 42, 6 7 42, ठीक है। अब ये हमारे पास 14 को 4 से गुना किया 56 और 7 को 7 से गुना किया 49। इन दोनों को आपस में गुना कर लिया तो 6 में 54, 5 6 चौके 24 और 5 29, 5 ने 45, 4 5 चौके 20 और 4 24, 4 9 और 5 14, 4 2 6 और 1 7। ये आ गया हमारे पास 27 और 44। 27 और 44 नीचे हमारे पास क्या है 1000, ये बराबर h। तो h कितना आ गया हमारे पास, 1000 के नाम पर दशमलव लगा दो 2.744, यानी कि हमारे पास बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 2.744 सेंटीमीटर। ये हमारे पास बेलन की ऊंचाई हो जाएगी, जिसको हमने गोले को पिघलाकर बेलन के रूप में चेंज किया। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जाता है, क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। जैसे बच्चों आपके घर में होता है, रोटी बनाते हैं तो कई बार लोई क्या करते हैं, छोटी छोटी लेते हैं, छोटी रोटी बन जाएगी। कई बार बड़ी बनाने की इच्छा तो क्या करते हैं, उन तीनों को मिलाकर एक बड़ी बना दो। तो आटा तो हमारे पास उतना ही रहा ना, जो भीगा हुआ आटा था, चाहे उसको हम 3 बनाते हैं तो छोटी छोटी रोटियां बन जाती, उनको तीनों को मिला के क्या बना दिया हमने, एक बड़ी रोटी बना दी है। तो वैसे ही इसमें कहा है कि आटा तो हमारे पास उतना ही रहा। तो इसने कहा कि क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। 3 गोलों का मिलाकर एक बड़ा गोला बना दिया। तो इसका मतलब है जो बड़े गोले का हमें क्या निकालना है, त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो हमारे पास जो बड़ा गोला होगा उसका आयतन किसके बराबर होगा, इन तीनों छोटे गोलों के आयतन के योग के बराबर होगा, क्योंकि वो उन तीनों से मिलकर बना है। तो पहले हमने क्या मान लिया यहाँ पर कि मान लो बड़े गोले की त्रिज्या, मान ली बड़े गोले की त्रिज्या ये हमने r मान ली। तो छोटे गोले की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर दी हुई है, इसको हमने r1 मान लिया। दूसरे छोटे गोले की त्रिज्या ये हमने r2 मान लिया, ये हमें 8 सेंटीमीटर दी हुई है। तीसरे छोटे गोले की त्रिज्या इसको हमने r3 मान लिया, ये हमें 10 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, बड़े गोले का आयतन किसके बराबर होगा, पहला गोला, दूसरा गोला, तीसरा गोला, तीनों गोलों के आयतन के बराबर के आयतन। यहाँ लिख लो, पहले प्लस दूसरे प्लस तीसरे गोले का आयतन। अब हमारे पास एक गोला छोटा हो या बड़ा हो, हमारे पास उत्तर सबका जैसा रहना है, फर्क क्या पड़ेगा सिर्फ त्रिज्या का। बड़े गोले का आयतन है तो त्रिज्या हमारे पास कितनी है, कैपिटल R। पहले गोले का आयतन है, त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर। ये तो रहेगा 4/3 पाई तो रहेगा ही, 6 का क्यूब आ जाएगा। या अगर हम चाहें लिखना तो पहले लिख सकते हो R1 का क्यूब, फिर 4/3 पाई R2 का क्यूब, फिर 4/3 पाई R3 का क्यूब, बाद में वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, तो यहाँ देखो 4/3 पाई R क्यूब, इन सब में 4/3 पाई 4/3 पाई कॉमन ले लो। तो ये क्या है, R1 का क्यूब, R2 का क्यूब, R3 का क्यूब। 4/3 पाई इधर भी है इधर भी है, तो ये कैंसिल हो गया हमारे पास। यहाँ क्या बचा, कैपिटल R। यहाँ R1 का क्यूब यानी कि 6 का क्यूब, ये हमारे पास 8 का क्यूब, ये हमारे पास 10 का क्यूब। ठीक है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब। अब हमें इसका क्या निकालना है, अब r क्यूब, 6 को 6 से 3 बार गुना किया तो कितना हो गया हमारे पास 216। ऐसे ही 8 को 3 बार गुना करेंगे तो 8 को 8 से किया 64, एक बार 8 से और कर लो तो 8 चौके 32। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास 8 चौके 32, 3 8 से 48 और 3 51, यानी कि 512 आ गया। 10 को 3 बार गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। अब इन सबको जोड़ देते हैं,
यानी कि 512 में हमने क्या जोड़ दिया, 216 और जोड़ दिया, तो ये हमारे पास कितना आ गया, तीनों को जोड़ के 1728 आ जाता है। कितना आ जाएगा हमारे पास, 1728। अब हमें फिर इसके क्या करने पड़ेंगे, गुणनखंड बनाने पड़ेंगे, यानी कि हमारे पास 1728 किसका घन होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे ले लिया, ये ले लिया हमने 1728। अब हमने इसे गुणनखंड ना शुरू करेगा, दो से करा तो ये हमारे पास आ गया 2 × 16, एक बचेगा 2 × 12 और 2 × 8, फिर 2 से करा 2 × 8, 2 × 6, फिर 2 से करा 2 और 1 और ये 6, फिर 2 से करा तो ये कितना आ गया हमारे पास, ठीक है, तो ये आ गया 108, फिर 2 से करा तो ये कितना आ गया हमारे पास 54, फिर 2 से करा तो कितना आ गया हमारे पास 27, फिर 3 से करा तो ये 9, फिर 3 से करा तो ये 3, फिर 3 से करा तो ये 1, यानी कि 1728 के हमने क्या बना लिए, गुणनखंड बना लिए। क्योंकि हम घन रूट निकाल रहे हैं, 3 3 के जोड़े बना लेते हैं। 3 जोड़ का बन गया, एक बार 2 ले लिया, इस 3 का भी जोड़ा बन गया, एक बार 2 ले लिया, इस 3 का भी जोड़ा बन गया तो एक बार 3 ले लिया। यानी कि हर संख्या कितनी बार है, 3 बार, तो 2 दूनी 4, 4 3 12, यानी कि हमारे पास क्या आ गया, 12 का घन आ गया। तो ये r का घन और ये 12 का घन है, तो इसका मतलब r किसके बराबर आ गया हमारे पास, 12 सेंटीमीटर के बराबर आ जाता है। तो r हमारे पास क्या था, बड़े गोले की त्रिज्या थी। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन को हल करना है। इसके बाद है बच्चों हमारे पास इसी का तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जाता है, व्यास 7 सेंटीमीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है। तो कुआं बच्चों हमारे पास कैसा होता है, बेलना का, ठीक है। जो कुएं की गहराई है वही हमारे पास बेलन की क्या बन जाती है, ऊंचाई। व्यास दिया हुआ है और 20 मीटर गहराई इनकी कुएं की ऊंचाई दी हुई है, और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर गुना 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया जाता है। चबूतरे की ऊंचाई निकालो। इमेजिन करके देखो बच्चों, कुआं खोदने के लिए मिट्टी निकली और मिट्टी को कैसे फैला दिया, एक चबूतरे के आकार में फैला दिया जाता है। जब हम इसको चबूतरे के आकार में फैलाएंगे तो हमारे पास इस तरह का चबूतरा बन जाएगा ये। तो ये हमारे पास चबूतरा बन जाता है इस तरह का। तो यानी कि हमारे पास हमें चबूतरे की लंबाई भी पता है 22, हमें चबूतरे की क्या पता है, ऊंचाई भी, चौड़ाई भी पता है कि 14 मीटर चौड़ा भी बन गया ये। लेकिन हमें ये नहीं पता कि कितनी ऊंचाई कितनी रह गई है इसकी, यानी कितनी मोटाई या ऊंचाई हो गई है। यानी चबूतरा हमारे पास कैसा बनेगा, घनाभ के आकार का बनेगा। तो इसका मतलब है वो चबूतरा जो बना है उसमें जो मिट्टी प्रयोग हुई है कहाँ से आई है, कुएं को खोदने से निकाली है। यानी जितना हमने गहराई का कुआं खोदा, यानी जितना हमारे पास उस कुएं का आयतन था उसमें उतनी मिट्टी थी ना, तो जितना कुएं का आयतन था हमारे पास उतने ही आयतन से, उतनी ही मिट्टी से क्या बन जाता है, घनाभ के आकार का चबूतरा बन जाता है। यानी उस घनाभ का आयतन और उस कुएं का आयतन कैसा रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि दोनों में सेम मिट्टी है। तो उस तरीके से हम क्या निकालेंगे, इस कुएं की ऊंचाई निकालेंगे। तो यहाँ से हमारे पास दिया हुआ है कुएं की गहराई कितनी दी हुई है हमें, 20 मीटर, और हमारे पास व्यास है जिसको हम मान लेते हैं h, और व्यास दिया हुआ है हमें 7 मीटर। तो त्रिज्या यानी कि हमारे पास r कितना हो जाएगा, 7/2 मीटर। अब हमारे पास जिससे हमारे पास घनाभ बनाना है, घनाभ की लंबाई यानी कि l, ये हमारे पास कितनी दी हुई है, 22 मीटर, और चौड़ाई इसको मान लेते हैं b, ये कितनी दी हुई है, 14 मीटर। और निकालना क्या है, ऊंचाई यानी कि h निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास कुएं से निकली मिट्टी का आयतन, कुएं से निकली मिट्टी का आयतन किसके बराबर हो जाएगा, घनाभ में प्रयोग मिट्टी, घनाभ में प्रयोग हुई मिट्टी का आयतन, यानी कि कुएं से जब मिट्टी निकाली इसको घनाभ में प्रयोग कर लिया, इनकी दोनों का हमारे पास आयतन कैसा है, बराबर। घनाभ में प्रयोग हुई मिट्टी का आयतन। अब हमारे पास कुएं से निकली मिट्टी का आयतन, जितना कुएं का आयतन होगा उतनी ही उसमें से मिट्टी निकली होगी।
जितना घनाभ का आयतन होगा तो घनाभ का आयतन कितना होता है, L गुना B गुना H। अब पाई, पाई मतलब 22/7, R कितना दिया हुआ 7/2, 7/2 और H यानी कुएं की ऊंचाई, हम यहाँ पर H कैपिटल भी कर सकते हैं ताकि दोनों में डिफरेंस नजर आए, इसको कैपिटल H भी ले सकते हो। तो ये H हमें कितना दिया हुआ है, यानी कुएं का हमारे पास था ये 20 मीटर गहरा। L गुना B यानी कि 22 गुना 14 और हमें कुएं की ऊंचाई निकालनी है। तो यहाँ से देखो बच्चों, इस 7 से 7 कट गया, इस 2 से 11 आ गया, इस 2 से ये 10 आ गया। तो 11 गुना 7 गुना 10 ऊपर बचता है और ये 22 गुना 14 यहाँ से नीचे आ गया। तो 11 दूनी 22 और 7 दूनी 14, 2 से इसको किया 5 तो क्या आ गया 5/2, 5 को 2 से भाग किया तो H का मान कितना आ गया 2.5 मीटर। यदि चबूतरा बनेगा उसकी ऊंचाई कितनी होगी, 2.5 मीटर ऊंचाई होगी। तो बच्चों आज आपने करे इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चंस, तो इनको अच्छे से रिवाइज करो। जो बचे हुए क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।